आज मैं आपको जो जो बताऊंगा उससे आपका सर गोल गोल घूम जाएगा। क्या आपको पता है, जहां आप खड़े हो वहां पर एक दूसरा इंसान उसी वक्त खड़ा हुआ है, या आप जहां अभी खड़े हो आप वहां नहीं खड़े हो। आप इस टाइम किसी जंगल में खड़े हो, बस आप उस जंगल को देख नहीं पा रहे हो। या आपने जहां अपने पैर अभी रखा है वहां एक बड़ा सा पेड़ उग रहा हो। ये सारी बातें आपके बगल में आपके सामने हो रही है, बिल्कुल अभी। कैसे? अगर आपको जानना है तो इस वीडियो को पूरा देखते रहो। लो जानकारी बाई शक्ति रवानी का एक वीडियो आ ही गया। इस वीडियो में मैं आपसे एक डिबेट करना चाहता हूँ जो आपके होश उड़ा देगा, और आप शायद ये डिबेट सुनकर डर जाओगे या आपके होश उड़ जाएगा। आप पहले ये वीडियो देख लो, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो आपको वीडियो में यही दिखाना कि एक फ्रीक्वेंसी पर जो चीज होती है वो उसी फ्रीक्वेंसी पर रिएक्ट करता है। जैसे ये आदमी पहले एक मेटल को मारता है, पर उसकी आवाज दूसरा मेटल समझ नहीं पाता है, इसलिए वो रिएक्ट नहीं करता है। पर जब ये आदमी उसी तरह के मेटल को मारता है तो उसकी आवाज सुनकर दूसरा मेटल समझ जाता है और उसके तरह रिएक्ट करता है। अब मैं आपको बताता हूँ, दुनिया में एक ऐसी थ्योरी है जो खुलासा करती है कि दुनिया में हर चीज ऊर्जा यानी एनर्जी से बनी है, और हम भी एक फिक्स्ड एनर्जी के फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं या रिएक्ट कर पाते हैं। रिएक्ट मतलब जहां हम जी रहे हैं, जहां हमें जीवन दिख रहा है अपने आंखों से, अपने शरीर से, वहां। या आप सिंपल वर्ड में कह सकते हैं, हम एक फिक्स्ड टाइम पर ही एग्जिस्ट करते हैं। एक फिक्स्ड टाइम पर हमारा जीवन चल रहा है, जहां हम लोगों से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। ये हमारा एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी है, और हमारे फ्रीक्वेंसी में जो चीजें वाइब्रेट करती है हम उसे ही देख पाते हैं, सुन पाते हैं, छू पाते हैं और फील कर पाते हैं, और वो बस हम लोगों के लिए ही बनी हुई है, यानी उस फिक्स्ड, उस एक फ्रीक्वेंसी के लोगों के लिए। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एग्जाम्पल के लिए, आपने रेडियो को कभी ना कभी तो यूज करा होगा ना? तो अब आप मुझे बताओ, आपको अगर किसी चैनल को सुनना होता है तो आप क्या करते हो? आप उसमें घूमने वाला रोटेटर को घुमा घुमा कर उसका फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं, और आप उस रेडियो की फ्रीक्वेंसी उस जगह सेट करते हैं जहां वो रेडियो चैनल एग्जिस्ट करता है ना? और फिर ही आप किसी एक चैनल को सुन पाते हैं उस टाइम उस फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी पर। क्या उस टाइम रेडियो में दूसरे चैनल नहीं होते हैं ना? रेडियो में मल्टीपल चैनल सेम टाइम पर होते हैं, वो एक ही टाइम पर एग्जिस्ट करते हैं। चाहे 2 बजे या 3 बजे हम एक चैनल सुन रहे हैं तो उस टाइम और भी चैनल चल रहे होते हैं, पर हम बस एक ही चैनल को एक फ्रीक्वेंसी पर एक टाइम पर लगा सकते हैं। पर इससे ये तो नहीं हो जाता कि दूसरा चैनल उस टाइम वजूद में ना हो। दूसरे चैनल भी हर टाइम वजूद में होते हैं और उन पर अलग अलग गाना बज रहा होता है ना? पर हमें एक बार में एक ही चैनल का गाना सुनाई देता है, जिस फ्रीक्वेंसी पर हमने रेडियो को सेट करा होता है उसी का। पर अगर हमारे पास 2 रेडियो होंगे तो हम जान सकते हैं कि आज 12 बजे एक टाइम पर 2 अलग फ्रीक्वेंसी पर क्या क्या सुनाई दे रहा है। पर फिर भी हमें एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी में एक ही चैनल सुनाई देता है। क्यों? क्योंकि उस फ्रीक्वेंसी पर बस एक चैनल ही एग्जिस्ट करता है। अब आप मेरी बात गौर से सुने। अब आप अगर कोई और दूसरा चैनल लगाते हैं दूसरी फ्रीक्वेंसी पर रेडियो को सेट करके, तो वो पहले वाली रेडियो फ्रीक्वेंसी उस चैनल की जो हम पहले सुन रहे थे वो चैनल हमें सुनाई देती है? नहीं सुनाई देता है ना? क्यों? क्योंकि हम दूसरे फ्रीक्वेंसी में आ गए होते हैं जहां पहले वाला चैनल एग्जिस्ट नहीं करता है बल्कि दूसरा चैनल एग्जिस्ट करता है। इसलिए हमें पहला चैनल के जगह दूसरा चैनल सुनाई देता है। पर इसका ये तो मतलब नहीं है कि वो पहला चैनल अब एग्जिस्ट नहीं करता, वो पहले वाला चैनल भी उसी टाइम में भी जीवित रहता है ना? बस हमें उस फ्रीक्वेंसी पर लौटना होगा उस चैनल को सुनने के लिए। तो अब आप सोचो, आप भी एनर्जी से बने हुए हो और आप बस उसी चीजों को देख पाते हो, फील कर पाते हो, छू पाते हो जो आपके एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर होती है, क्योंकि आपका ब्रेन भी एक रेडियो के तरह काम करता है। अब आप जहां खड़े हो उसके बगल में कोई दूसरा आदमी भी उसी टाइम खड़ा हो सकता है। जैसे रेडियो के और चैनल होते हैं एक ही टाइम पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी चेंज करने के लिए कोई स्विच नहीं होता है, इसलिए हम उन चीजों को देख नहीं पाते हैं, ना छू पाते हैं और ना महसूस कर पाते हैं जो हमारे फ्रीक्वेंसी पर नहीं होती है।
जैसे रेडियो को एक फिक्स टाइम पर उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर करके दूसरी चीजें सुन सकते हैं, वैसे ही हम भी अगर अपने ब्रेन की फ्रीक्वेंसी को चेंज करके उसी टाइम पर हमारे सामने दिखने वाली चीजों को बदल बदल के चेंज करके देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं। क्योंकि हम भी एक तरह की एनर्जी से बने हुए हैं और दुनिया में हर चीज भी एनर्जी से बनी हुई है। जैसे रेडियो की मल्टीपल चैनल हर टाइम एग्जिस्ट करता है और हर वक्त जीवित रहता है, वैसे ही दुनिया में भी बहुत सारी चीजें हर जगह हर वक्त जीवित होते हैं। अब सोचो, क्या पता आपके सामने एक दीवार हो पर वो आपके फ्रीक्वेंसी में एग्जिस्ट नहीं करता हो, उसका जीवन आपके काल में आपके फ्रीक्वेंसी में ना मैच करता हो, इसलिए आप उसकी फ्रीक्वेंसी समझ नहीं पा रहे हो और वो चीज आपको ना दिख रही हो। पर जो चीज आपको दिखाई नहीं दे रही है उसका ये मतलब नहीं है कि उसका अस्तित्व नहीं है। जैसे रेडियो में एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी पर आने पर ही हमें एक चैनल सुनाई देता है, वैसे ही उस दीवार के फ्रीक्वेंसी पर आने पर ही हमें वो दीवार दिखेगा, पर रेडियो के तरह हम अपना फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम इस वक्त उस दीवार को बिना देखे उसके आर पार जा रहे हैं। ऐसा हो सकता है ना? अगर आपके ब्रेन का फ्रीक्वेंसी उस दीवार के फ्रीक्वेंसी को समझ पाएगा तो वो दीवार आपके सामने आ जाएगा और आपको वो दीवार दिखने लगेगा और आप उस दीवार से रिएक्ट कर पाओगे और वो एक ठोस चीज बन जाएगी आपके लिए और आप फिर उसके पार नहीं जा पाओगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक अलग फ्रीक्वेंसी पर रेडियो को लगाने से एक अलग चैनल अस्तित्व में आ जाता है और दुनिया में एक ही टाइम पर कितने सारे रेडियो चैनल एग्जिस्ट करते हैं, सब एक साथ ही एग्जिस्ट करते हैं, पर सबको एक साथ सुनना नामुमकिन है। इसलिए हम भी एक टाइम में एक जगह ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, पर उस टाइम में उसी जगह दूसरी चीज भी हो सकती है, बस हमें दूसरी फ्रीक्वेंसी सेट करना होगा उन चीजों को देखने के लिए। फिर हमें भी उसी जगह अलग अलग चीजें दिखेगी और हम उनसे रिएक्ट कर पाएंगे और उस चीज में कुछ भी हो सकता है, वो एक आदमी, एक पेड़ या कुछ भी हो सकता है। आप जैसे रेडियो का रोटेटर घुमाते रहते हैं जब तक आपके पसंद की चीज नहीं लग जाती है, वैसे ही आपको भी अपने ब्रेन की फ्रीक्वेंसी तब तक घुमाना है जब तक आपको आपकी पसंद की चीज दिख नहीं जाती है। लेकिन आप हकीकत में सोचोगे, जहां आप खड़े हो उसके बगल में कोई दूसरा चीज भी हो सकता है या कोई दूसरा आदमी जो दूसरी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहा हो, वो अभी हमारे जगह हो सकता है, पर वो हमें दिखता नहीं है, ना हम उसे छू पाते हैं, ना महसूस कर पाते हैं, क्योंकि वो दूसरी फ्रीक्वेंसी पर मौजूद है, सेम टाइम पर और सेम जगह पर हम उसे नहीं देख सकते, एक टाइम पर एक ही जगह होकर भी। ये सब भगवान की लीला है। श्री कृष्ण जी के जन्म के बाद श्री कृष्ण भगवान ने ऐसी बहुत सारी बातें बताई थी जो नॉर्मल सीमा से बाहर की चीजों का अस्तित्व बताती है। अगर आप अपना फ्रीक्वेंसी चेंज कर सके तो शायद आप किसी भी टाइम में किसी भी जगह जा सकते हैं। वैसे मैंने कभी भी हिंदू ग्रंथ पढ़ी नहीं है, इसलिए मैं ये नहीं बोल सकता कि उनमें क्या क्या लिखा है। ये सब मेरी खुद की एक थियोरी है जो मेरे मन में आई थी। जैसे ग्रेविटी का थ्योरी भी एक इंसान के मन की ही उपज है, वैसे ही ये थ्योरी भी आजकल बहुत चलन में है, पर मैंने आपको रेडियो के उदाहरण से ये सिद्ध किया है कि ऐसा सच में होता है कि मल्टीपल चीजें सेम टाइम में सेम जगह एग्जिस्ट करती है, पर हम बस एक ही चीज को देख पाते हैं क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी भी एक रेडियो स्टेशन के तरह एक चीजों तक ही फिक्स्ड है। हो सकता है जब आप मेरी बात सुन रहे हो तब कोई दूसरी फ्रीक्वेंसी में भी कोई ये बात किसी और से बता रहा होगा, शायद, या हो सकता है, और हो सकता है अगर आप अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करके देखो तो शायद आप अभी जहां हो वहां कोई जंगल हो या बस एक खाली आसमान। किसी भी टाइम किसी भी जगह कुछ भी हो सकता है। अगर उदाहरण से सोचे तो उदाहरण के लिए आपके सामने कोई दीवार है आपके फ्रीक्वेंसी पर और आप अपना एक फ्रीक्वेंसी कम कर दोगे तो शायद आप उस दीवार के आर पार जा सकते हो, जैसे द फ्लैश जाता है द फ्लैश मूवीज में। आपने भी फ्लैश को खुद को जोर जोर से वाइब्रेट करके दीवार की वाइब्रेट एनर्जी को ट्यून करके उसके आर पार जाते मूवी में देखा होगा, क्योंकि वो अपने शरीर को वाइब्रेट करके अपनी शरीर की फ्रीक्वेंसी को ट्यून करता है उस जगह जहां कोई दीवार एग्जिस्ट नहीं करती है। वैसे आपको पता है साइंस भी इस चीज की खोज कर रहा है और वो इस बात तक पहुंच गया है कि एक चीज अपने रूप में अपने आकार में जब आता है, जब हम उसे देखते हैं, रियल में हम बस एनर्जी को देख रहे होते हैं जिसका कोई शेप नहीं होता है। जैसे आप अपने फोन को देख रहे हो पर वो रियल में फोन के शेप में नहीं है, आपका फोन के शेप में जब आता है जब आप उसको देखते हैं, नहीं तो वो बस एक एनर्जी के फॉर्म में होता है जिसका कोई शेप या फॉर्म नहीं है। वो एनर्जी जो शिव है
जो नारायण है, जो सब कण में एक जैसा वास करता है, जिससे कण कण बना है, वही एनर्जी। ये सब बातें हिंदू ग्रंथों में भी लिखा हुआ है। जहां आज साइंस पहुंचा है, वहां एशिएंट हिंदू बहुत लाखों सालों पहले पहुंच चुके हैं। जैसे आप रेडियो की फ्रीक्वेंसी को चेंज करके दूसरे चैनल पर जा सकते हैं, दूसरे चैनल को उसी जगह उसी टाइम सुन सकते हैं, वैसे ही हम भी अपने फ्रीक्वेंसी को चेंज करके अलग अलग टाइम में या अलग अलग दुनिया में भी जा सकते हैं। क्योंकि हमारा ब्रेन भी सिग्नल रिसीव करके ही चीजें देखता है, और हमारा दिमाग आंखों द्वारा देखकर ही किसी चीज का तस्वीर हमें बनाकर दिखाता है। अगर हमारा दिमाग हमारे आंखों से सिग्नल नहीं रिसीव कर पाएगा तो हमें दुनिया में कुछ नहीं दिखेगा, हमेशा बस डार्कनेस ही दिखेगा। अगर आप किसी पेड़ को देखते हो तो आपके दिमाग में उस पेड़ की एनर्जी को समझने की और उससे इंटरेक्ट करने की फ्रीक्वेंसी पहले से ही फिक्स्ड होती है। जब भी हम सब इंसानों को और इस फ्रीक्वेंसी में रहने वाले हर जीव को एक पेड़ जैसा दिखता है और हम उसकी हाइट भी एक समान देख सकते हैं, वो पेड़ किसी को भी 1 सेंटीमीटर भी छोटा या बड़ा किसी को नहीं दिखता है। कितनी अजीब सी बात है ना? क्योंकि हम सब में एक ही फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी सेट है, तो हम सब में किसी चीज को देखने की समझ भी एक जैसी है, चाहे वो इंसान हो या जानवर। पर हो सकता है किसी लोग को या जीव को किसी एक चीज का रंग अलग दिखे और हमें अलग। किसी इंसान का फ्रीक्वेंसी हिला हुआ होता है, उसका रोटेटर अच्छे से सेट नहीं होता है, इसलिए कई लोग कलर ब्लाइंड होते हैं और उनका ब्रेन किसी एनर्जी को देखकर उसका इमेज सही से नहीं बना पाता है। क्या होगा अगर हमारा फ्रीक्वेंसी एकदम से चेंज हो जाए? अगर हमारा फ्रीक्वेंसी एकदम से चेंज हो जाएगा तो हम एकदम से चलते चलते गायब हो जाएंगे। आपने भी ऐसे वीडियोस इंटरनेट पर देखा होगा जिसमें कई बार कोई लोग सीसीटीवी कैमरा में चलते चलते एकदम से गायब हो जाते हैं, तो शायद यही होता होगा। उनका फ्रीक्वेंसी भी एकदम से चेंज हो गया होगा और वो दूसरी दुनिया या दूसरे टाइम में पहुंच गए होंगे, और उनका फ्रीक्वेंसी चेंज होने से हम उन्हें नहीं देख पा रहे होंगे। चाहे वो कैमरा में रिकॉर्ड हुई हो तब भी, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी बदलने से हमारा दिमाग उसको देख नहीं पा रहा होगा, और उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होने से लोग भी उसके आर पार चले जा रहे होंगे। हो सकता है उनको भी हमारे फ्रीक्वेंसी से हटने पर एक अलग दुनिया दिख रही हो, क्योंकि जैसे वो एकदम से हमारे फ्रीक्वेंसी के वजूद से हट गई और हमें वो नहीं दिखने लगी या लगा, वैसे ही हम भी उसके वजूद में नहीं दिख रहे होंगे। तो आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो मेरा YouTube चैनल जानकारी बाय शक्ति रवानी को सब्सक्राइब करके मुझे कमेंट करके बताएं।